Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में हु इज़ दैट सीक्रेट एडमायरर। आपके लाइफ में कौन आपको डेफिनेटली सीक्रेटली चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। जनरली आप लोगों के लिए एक डेफिनेटली अ गुड स्टेटमेंट फॉर यू इज दैट बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग एंड प्रेडिक्शन आई वुड लाइक टू से आप उसी रिलेशनशिप में सेटल हो जाइएगा जहाँ पे आप फुल्ली अप्रिशिएटेड हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो भी कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट पिकअप कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपको उनका बहुत ज़्यादा स्वभाव मतलब उनका ही प्रेजेंस बहुत पसंद है, इसलिए आप जुड़ना चाहते हैं। सो दैट कैन बी अ रॉन्ग डिसीजन, बट अगेन टैरो डज नॉट गिव यू एनी टाइप ऑफ pressures or orders. It is just a, you can say, advice. It's just a guidance towards the light. So अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में सेटल होना चाहते हैं सो मेक श्योर करें कि वो इंसान जो है आपको फुल्ली अप्रिशिएट करे। आपको डेफिनेटली आपके पास देखो, हर एक इंसान के पास जो है क्वालिटीज़ तो होते ही है, ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी नहीं होगा, सब में है। सो बेसिकली यू शुड ट्राई टू सी, ठीक है, चाहे कोई भी इंसान हो, कि आपको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आपको सीक्रेटली कौन चाहते हैं, कौन आपको स्पाई भी कर रहा है, स्टॉक भी कर रहे हैं, कौन आपके करीब आना चाहते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन सीक्रेटली उनको चाहते हैं। We do have the Queen of Wands. Okay. We do have Ten of Swords. This is like the Four of Cups. Knight of Swords. Alright. Devil. The Wise One. बुद्धा जी के सामने बुद्धा जी ही है। ओके, द एनलाइटेंड वन जिसको बोला जाता है। वाओ, टेन ऑफ स्वर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ग्रेट। ओके, एंड वी डू हैव द एल्केमिस्ट। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँ ताकि आपको दिखाई भी देगा। Two of Wands, Ace of Athens, Nine of Chalices, the Lady and the Lord. Wow, the Lovers. Three of Wands, King of Wands, और यहाँ पे आया था Queen of Wands. परफेक्ट जोड़ी। Seven of Wands, Queen of Cups, और ऐसा भी यहाँ पे अल्केमिस्ट है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, कि आप दोनों की जोड़ी जो है इट विल बी वेरी, यू सी लाइक इट इज़ वेरी पार कपल लाइक जोड़ी, कि जहाँ पे ना एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना, और जितने भी गलतियाँ किया है आप दोनों ने, या कोई अच्छा काम बहुत ज़्यादा, सो किसी भी तरह वो आपको दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आ रहा है। सो बेसिकली योर पास्ट लाइफ ऑल्सो
डज मैटर, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनीवे यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। वी डू हैव कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। फायर साइंस अदर वाटर, एयर, अर्थ सब कुछ है, इंपॉर्टेंट है। सजिटेरियस है। अच्छा, 3 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3, 9, 6, दैट इज 3, 6, 9, 5, 15, that is 6, 14, that is 5, 5 and 6 and 3, 9 are very important। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है आप दोनों के जो स्टेटस होंगे, you both like will be ruling। ठीक है, हो सकता है कि आप भी कोई ऐसा प्रोफेशन में है या ये इंसान भी कोई ऐसा प्रोफेशन में है जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स तो है ही, वो तो एक साइड में ही रख दो, बट नए नए तरकीबें अपनाना, न्यू न्यू टेक्निक्स को अपनाना, न्यू न्यू स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना लोगों के लिए। जैसे होता है ना आजकल के कंपनीज में सबसे ज़्यादा जो फैक्टर होता है दैट इज़ द सेल्स एंड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जितना सेल्स से पैसा आएगा उतना ही ग्रोथ होगा, उतना ही सफलता, उतना ही तरक्की। कंपनी ने बहुत बड़ा एक मॉडल बना लिया लेकिन उसका कोई सेल नहीं है, उसका कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, हलचल ही नहीं है, तो कैसा चलेगा फिर। सो मुझे दिखाई दे रहा है लाइक यू विल बी लाइक देयर काउंटर पार्ट। जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रहा है, लाइक बोथ ऑफ यू विल बी रूलिंग। ठीक है, आप दोनों का ही स्वभाव में हो सकता है कि नहीं, हम जहाँ पे भी संस्था में काम करेंगे वहाँ के संस्था को एक बेटर पोजीशन में लेके जाएंगे, परफेक्ट एक जगह पे लेके जाएंगे। अगर आप खुद के बिजनेस भी कर रहे होंगे, पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है जिसके द्वारा आप मिले, सो बोथ ऑफ यू विल टेक दैट बिजनेस टू अ नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हो। दोनों के अंदर वो फायरी चार्म नेचर, ठीक है, या मुझे दिख रहा है एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ वो दिखाई दे रहा है। वेरी डेयरिंग पर्सनैलिटीज़, वेरी मच यू कैन से दैट जब भी प्रोफेशन की बात आता है, जब भी काम की बात आता है, आप दोनों ही काफ़ी सीरियस होते हो। एंड आई डू थिंक सो ये इंसान आपको ऐसा भी मानते हैं कि ये इंसान आपको अपने ज़िंदगी में एक विश फुलफिलमेंट से कम नहीं मानते हैं, और वो इतना डिटरमाइंड है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, किसी भी हद तक जा सकते हैं। देयर टेम्पटेशंस टुवर्ड्स यू आर ग्रेट, दे लव यू लाइक एनीथिंग, इट्स फैबुलस, इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल इंटीमेसी भी वो चाहते हैं आपके साथ, लवेबल रिलेशनशिप भी चाहते हैं, सोक्ड इन पैम्परिंग। आप उनको पूरी तरह से अपने छाव तले उनको पूरी तरह से आप प्यार करें, ये भी चाहेंगे, एंड वो खुद भी ऐसा ही चाहते हैं। सो दे विल लव यू लाइक एनीथिंग, and the relationship, you know what, will be like a crystal clear relationship। जैसा आपने दिया था, हो सकता है कि ये ब्रेकअप के बाद हो, कोई लॉस के बाद हो, कोई रिलेशनशिप में लॉस हो, सफ़र हो, मतलब पूरी तरह से आपने काफ़ी कष्ट झेला है, पेन दिया है अपने आप को अपने सज़ा दिया है, किसी का जो है, किसी का ब्लेम आपने खुद लिया है, किसी की वजह से आपने अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुर्बानियाँ दिया है। मतलब क्या है, आप और भी अच्छे कर सकते थे अपने करियर में, लेकिन उस इंसान के लिए आपने सब त्याग दिया। बाद में क्या नतीजा मिला कि वो इंसान आपके प्रेजेंस को अच्छा नहीं मान पाए, दे डिड नॉट लाइक यू आफ्टर दैट। ठीक है, वो उनका प्रॉब्लम है, बट आपने तो इनके लिए बहुत अच्छा किया, आपने उनको प्रोटेक्शन देने का भी बहुत ज़्यादा सोचा, बट द रिजल्ट वॉज ज़ीरो। नाउ व्हेन यू हैड लॉस्ट समथिंग, जब आपने कुछ लूज़ किया है, समय आता ही है जहाँ पे आप गेन करेंगे। लॉस एंड गेन आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा पार्टनर आपको ज़रूर मिलने वाला है, और ये इंसान भी ऐसे ही होंगे जो इंतज़ार करेंगे आपका, इवन आप घर में लेट पहुंचेंगे, सो दे विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब क्यों लेट आए, इस टाइम में क्यों आए, उस टाइम में क्यों नहीं आए, सो दिस थिंग्स विल बी देयर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी दिखाई दे रहा है,
लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपको एक इंतज़ार करने के बाद ही मिल रहे हैं. द आई डू थिंक सो दैट इट कैन बी लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है या परमानेंट लाइक मैरिज. ठीक है, वो भी दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, ये आपको थोड़ा सा लेट मिल सकता है, मतलब थोड़ा सा. और ये काफ़ी ज़्यादा वाइज है, काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेंड है, इनको सब कुछ पता होगा किस तरह से काम को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से प्रोग्रेस किया जा सकता है. दे कैन बी अ टीचर, दे कैन बी अ प्रोफेसर, दे कैन बी वेरी गुड एट लेक्चरिंग, दे कैन बी वेरी गुड एट डेमोन्स्ट्रेशन, किसी को समझाना, प्रेजेंटेशन देना. एंड दे कैन बी डूइंग लाइक पब्लिशिंग बुक, रिसर्च, जर्नल्स, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है. हो सकता है कि ये इंसान जो है अखबार में ऐसा कुछ मुद्दे के बारे में लिखते हो जो जनरली लोग डरते हैं उसके बारे में लिखना. मतलब दे आर फियरलेस. उनका फियर मतलब फियर फैक्टर जो है ना, उनमें फर्स्ट जीत के आएंगे. मतलब भय नाम का कोई चीज़ है ही नहीं. होगा तो कुछ और ही उनका वीकनेस हो सकता है. दे आर लाइक यू नो व्हाट, एंजल इन योर बैड टाइम्स. जिस तरह से खराब समय जब जाता है तब हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा तो कोई आए जो हमें संभाल ले. सो दिस पर्सन इज लाइक दैट. अभी यहाँ से हम देख लेते हैं. सो जस्ट अ सेकंड गाइस. ओके, let me shuffle and then I will tell you. So who is this person? परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है. मे बी दे हैव लॉट ऑफ परफ्यूम्स इन देयर वार्डरोब. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, मे बी दे आर इन द डेटा बेस मैनेजमेंट. ठीक है, सर्वर में, सर्वर डिपार्टमेंट में हो सकता है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस में हो सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में हो सकता है, कॉस्मिक गाइडेंस, मैंने आपको यही कहा था, लेगेसी. इनके परिवार में इधर बहुत नॉलेजेबल लोग हैं या तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होंगे. पावरफुल पर्सनैलिटी, वही तो मैंने आपको कहा कि इंसान किसी से भी डरते नहीं है, बिकॉज दे फील दैट अगर ये सही है तो ठीक है. वेल्दियर क्लास, टोल्ड यू. 3 डिफरेंट शेड्स, इनका अलग अलग रूप भी आप देखोगे. कभी नरम, कभी गरम. ठीक है, कभी हंसी, कभी दुख. कैटेस्ट्रोफाइज, कुछ रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आफ्टर टोटल ब्रेकअप इट्स लाइक दैट. मदर नेचर ऑब्वियसली. क्वीन ऑफ कप्स. ऑलराइट, ब्लॉक्ड चैनल्स. हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी आपके हार्ट चक्र इसलिए ब्लॉक है क्योंकि आप वो जो प्यार का जो वाइब्रेशन है उसको आप फील नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर द ब्रेकअप. बट डेफिनेटली एंजॉइंग ब्यूटिफुल जर्नीज विद दिस पर्सन. मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट हो सकता है. प्रॉक्सिमिटी विथ योर रिलेशंस, हो सकता है कि ये इंसान आपके रिश्तेदार में से कोई हो. टारगेट कंप्लीटेड, कोई टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स करते हैं या आप करते हो. अभी मुझे थोड़ा सा इनिशियल्स देखने दो. जस्ट अ सेकेंड. So we do have B, N, Z, E, F, I, X, Y, K. 4 is important. H, O, 1, 14. Valentine Day or 1 and 4 can be the life path number. February can be important. Obviously 4 and 1, 5. So 5 is there. 7, P, G. They can be your paying guest. हो सकता है आप इनके घर में पेइंग गेस्ट के हिसाब से जाए या जब आप पीजी में रह रहे होंगे तब आपकी मुलाकात इनके साथ हुआ होगा.
न्यू कनेक्शन हो सकता है या एक्स भी हो सकता है, 50-50 चांसेस. ओके, सो दिस आर ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट. आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी इनिशियल्स आपके साथ मैच हो रहा है या कोई सिटी नेम आ रहा है, तो देखो एंड के बाद फिर एक न्यू रिलेशनशिप, वही मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए. यस, दे कैन बी इन द नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर कंट्री. ओके, यूएसए कैन बी दैट, न्यूजीलैंड कैन बी देयर. ओके, Eid can be meeting on any festive occasion. Facebook is there. No, आपको शायद ये बोल सकते हैं, या आप शायद इनमें कोई इंटरेस्ट ना दिखे आपको. पहले पहले आपको लगे कि अनवांटेड है, क्या है, कौन है, हमको पता नहीं, हमको नहीं चाहिए ये कनेक्शन. उस तरह से हो सकता है ये कनेक्शन. ऑल राइट, बट बाद में इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप होगा. So this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and